अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कोबरा अकेडमी। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं और एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो सीटिंग अरेंजमेंट पे है। इसे सॉल्व करते हैं और मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको फैक्टर्स को और उसके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बाद इसको अरेंज करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब वो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 है इसका 6 फ्रेंड्स ABCDE एंड F। अब हमने फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि 6 दोस्त हैं, 6 फ्रेंड्स ABCDE एंड F आर सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। यानी कि एक जो है सर्कल होगा इस तरह से और ये जो दोस्त हैं वो किसी अरेंजमेंट में बैठे हुए होंगे एक दूसरे के साथ। जैसे कि आप सोचें कि आप राउंड टेबल में बैठे हुए हैं और आप एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इस तरह से। ये इमेजिन करें आप, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो करने में आसानी हो। ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है, अब हम इसको नीट आगे चल के बनाएंगे। सबसे पहले ये कहता है, जो इसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि E इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ D। E जो है जहाँ पे भी होगा लेकिन D के लेफ़्ट पे होगा। तो यानी कि ये D है, ठीक है, ये D राइट साइड पे है, यहाँ पे E होना चाहिए। ऐसे मैं अपनी आसानी के लिए लिख रही हूँ ताकि मैं अपने जो सर्कल है उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर सकूँ। फिर क्या कह रहा है, C इज़ बिटवीन A एंड B। C इज़ बिटवीन A एंड B। ये ऐसे भी हो सकती है अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकती है कि वो A और B के बीच में है, तो वो ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है वो अरेंजमेंट। फिर क्या कह रहा है, F इज़ बिटवीन E एंड A। F इज़ बिटवीन E एंड A, तो वो अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है और वो अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस इसने हमें दे दी। अब हम बनाएंगे सर्कल और सर्कल को फेस करेंगे एक दूसरे के, उनको फेस करवाएंगे एक दूसरे के साथ। और आप इसमें परेशान ना हो, 2-3 आपके रफ़ सर्कल्स भी बन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि रफ़ सर्कल्स बनाऊँ ताकि आपको समझ आ सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, एक राउंड टेबल है और इस राउंड टेबल में ये सारे दोस्त एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है कि E इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ D। अब अगर मैं D को कहीं पर भी रखूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं D को यहाँ पे रख लेती हूँ, इस जगह पे ऐसे, तो D का फेस उस तरफ है, तो ये जो D का ये वाली साइड है वो राइट साइड होगी। तो यानी कि E यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा ही है फर्स्ट कंडीशन। फिर एक दफ़ा दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन बात कर रही है कि A जो है, C जो है वो A और B के बीच में होना चाहिए, जैसे भी हो। अब हम एक दफ़ा अपने A को काटर कर लेते हैं, एक दफ़ा A को चेक कर लेते हैं कि A की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं A की पोजीशन कहीं पर भी लिखूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे A की पोजीशन लिख रही हूँ, इस जगह पे A, ठीक है। A और B के बीच में C होना चाहिए। B को यहाँ पे लिख लेती हूँ और C को यहाँ पे लिख लेती हूँ। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि A और E के बीच में F होना चाहिए। तो A है और यहाँ पे E है, यहाँ पे मैंने कर दिया F। तो यहाँ हमारी अरेंजमेंट बन चुकी है, लेकिन मैं एक और दूसरा सर्कल बना लेती हूँ। ये तो नेचुरली ठीक बन चुका है फर्स्ट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे फर्स्ट जो कंडीशन है वो ठीक ना बने। फॉर एग्ज़ाम्पल आप D को कहीं पर भी रख सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रही हूँ ये बात। हमारे जो 6 फ्रेंड्स हैं उनका नाम है ABCDEF, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। उनका नाम है ABCDEF। तो अगर मैं पहले A को कहीं पे बिठाना चाहूँ, A को कहीं पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A को यहाँ से भी बिठाना चाहूँ, इस जगह से भी,
तो पहले मैं ए लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब ए के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो पहली अरेंजमेंट अगर ए के हिसाब से आप देखो, कंडीशंस हमारे पास, एक ये कंडीशन थी, एक ये थी, एक ये थी ना। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ए और बी के बीच में सी होना चाहिए। तो बी को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया और सी को यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ए और बी के बीच में सी होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ए और ई के बीच में एफ होना चाहिए, यानी कि अगर मैं एफ को यहाँ पे लिख लूँ और ई को यहाँ पे लिख लूँ तो मेरे पास बचा क्या, डी। तो मैं डी को यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब अगर आप डी को फोकस करो, डी का मुँह इस तरफ है, तो थोड़ा सा सर्कल को इस तरीके से कर लेते हैं ताकि राइट और लेफ़्ट की समझ आ जाए। तो डी का राइट ये है और डी का लेफ़्ट ये है, ऐसा ही है। डी का फेस अगर इस तरफ है सेंटर के बीच में, तो डी का राइट ये होना चाहिए और डी का लेफ़्ट ये होना चाहिए ना। तो यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी कि ई हमेशा डी के लेफ़्ट पे होना चाहिए, तो ये जो सर्कल है ये हमारा रॉन्ग सर्कल बना है। ये सेटिस्फाई तो हो गई हैं इक्वेशंस, लेकिन ये नहीं हुई। तो इस तरीके से भी आपका सर्कल बन सकता है, आप मल्टीपल ट्राइज करेंगे। अब एक और मैं आपके आगे ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये ट्राई इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जांपल अगर मैंने उठा ली डी की, अगर मैंने डी को यहाँ पे बिठा दिया इस तरफ, ठीक है, तो डी के कहाँ पे होना चाहिए, ई लेफ़्ट पर। तो ये वाला डी का राइट साइड है। अगर आप सोचें कि डी का मुंह सेंटर की तरफ है तो ये इसका राइट साइड होगा और डी के लेफ़्ट पे होगा ई। ठीक है, डी के लेफ़्ट पे होगा ई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि मैं फ़िलहाल ई को देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने ई लिखा हुआ है कि ए और ई के बीच में एफ़ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए बना लेती हूँ इस साइड पे और एफ़ यहाँ पे बना लेती हूँ। ए और ई के बीच में एफ़ होना चाहिए। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि ए और बी के बीच में सी होना चाहिए। तो अब बी में बना लेती हूँ यहाँ पे और सी बना लेती हूँ यहाँ पे, ए और बी के बीच में सी। अब हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये सर्कल भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो सर्कल है वो हमारा रॉन्ग है। अब इन दोनों सर्कल्स के हिसाब से अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दें, अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ टू द लेफ़्ट ऑफ बी, बी के लेफ़्ट पर कौन है। तो हम अपनी फ़र्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया उसके हिसाब से देख लेते हैं। अगर बी ये ऐसे बैठा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये बी का राइट है और ये बी का लेफ़्ट है, क्योंकि उनका जो मुंह है वो सेंटर की तरफ है। ये बी का राइट है और ये बी का लेफ़्ट है। तो बी के राइट पे कौन बैठा हुआ है, सी। ठीक है, यहाँ से तो हमने अंदाज़ा लगा लिया। अब इससे अंदाज़ा लगाते हैं। अब इसका अंदाज़ा आपको ऐसे रखने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो राइट ऐसे आ रहा है ना। आपको इस तरीके से महसूस करना होगा कि बी आप खुद हैं और आपका मुंह सेंटर की तरफ है। तो मैं इसको इस तरफ रख लेती हूँ कि ये बी है, बी का मुंह सेंटर की तरफ है, तो बी के राइट पे कौन है, सी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनता है, सी। सही। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ टू द राइट ऑफ सी। अब सी के राइट पर कौन है। अब अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देख लें ऐसे करके मोड़ के थोड़ा सा, तो सी के राइट पे कौन है, सी का मुंह सेंटर पे है, राइट पे कौन है, ए। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को भी मैं ऐसे मोड़ लेती हूँ ताकि आपको पता चले इस तरह से। सी के राइट पे कौन है, सी का मुंह सेंटर पे है, राइट पे कौन है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा, इसका जो आंसर है वो है ए। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज़ सुपरफ्लुअस, कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है या वो यानी नीड की नहीं थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी इक्वेशंस की हमें ज़रूरत थी, अगर ये ना होती तो ये सर्कल ना बनता। तो इसके लिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का क्वेश्चन ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ। और अगर आपकी तरफ से भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि हम उस क्वेश्चन को किसी भी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।